हेलो स्टूडेंट, एसएल स्कूल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कृषि जीव विज्ञान का फर्स्ट लेसन केंचुआ स्टार्ट करने वाले हैं। केंचुआ वैज्ञानिक नाम इसका फेरेटिमा पोस्टुमा होता है। केंचुआ एक किसान मित्र जीव होता है। तो इस लेसन में अपने केंचुए की बाह्य संरचना, आंतरिक संरचना, उसमें मैथुन क्रिया, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा कृषि में महत्व के बारे में पढ़ेंगे। तो आज जो सबसे पहला अपना टॉपिक है वो है केंचुए की बाह्य संरचना। यानी केंचुए की जो बाह्य संरचना होती है वो दो समितियों में बटी होती है, दो भागों में बटी होती है देखने में, ठीक है। और इसका जो शरीर होता है वो क्या होता है, बेलनाकार होता है, यानी बेलन के समान होता है। जो बेलन आपने देखा होगा उसके समान इसका शरीर होता है, जो कि आगे से लंबा और पीछे से लंबा और नुकीला और पीछे से सिरे से थोड़ा सा क्या होता है, गोल होता है। यह बरसात के दिनों में जो तांबा मिट्टी होती है, यानी तांबा के रंग वाली जो मिट्टी होती है उसमें ये पाया जाता है। इसकी बात करें, इसके शरीर की लंबाई की बात करें तो 150 से लेकर 160 मिमी तक इसकी लंबाई हो सकती है। जो इसकी मोटाई की बात करें, चौड़ाई की बात करें तो ये 3 से 5 मिमी तक चौड़ा हो सकता है। इसके बाद में बात करें इसके शरीर में खंडों, कितने खंड पाए जाते हैं तो लगभग 100 से 120 खंड पाए जाते हैं। कितने, 100 से 120 खंडों में इसका शरीर बंटा होता है। इसके बात करें जो इसके शरीर के अंदर क्या होता है, सिर का अभाव पाया जाता है, यानी शरीर में सिर नहीं पाया जाता, सीधा ही क्या पाया जाता है, मुख पाया जाता है। और जो मुख होता है वो क्या होता है, अर्धचंद्र का, यानी आधा जो चांद के समान होता है, क्या होता है, आधे चांद के समान दिखाई देता है देखने से। और एक मार्शल पर्वत लटकता है इसके सिर के साथ में, क्या होता है, एक मार्शल पर्वत लटकता रहता है, जिसको क्या कहते हैं, प्रोस्टोमियम कहते हैं। प्रोस्टोमियम कहा जाता है इस भाग को। पहला खंड जिसमें क्या पाया जाता है, मुख घिरा रहता है, यानी पहले खंड में क्या पाया जाता है, मुख पाया जाता है, इसलिए इस खंड को क्या कहते हैं, परिटुंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परिटुंड कहा जाता है। उसके बाद में अपने बात करें, जो अंतिम खंड होता है उसमें क्या पाया जाता है, तो लास्ट वाला खंड होता है जिसको अपने मान लीजिए 120वां या 119वां खंड अंतिम खंड है, तो उसमें क्या पाया जाता है, एक मलद्वार पाया जाता है, यानी इसमें क्या पाया जाता है, गुद्दा पाया जाता है, जहाँ से वो क्या करता है, केंचुआ मल का त्याग करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, गुद्दा खंड भी कहते हैं। केंचुआ एक वयस्क केंचुआ होता है, वो अपना जो 14वां, 15वां और 16वां खंड वयस्क होने के बाद में उसका जो 14वां, 15वां और 16वां खंड है वो एक दूसरे में आपस में मिल जाते हैं, और मिलने के बाद में एक मोटी परत बना लेते हैं। उस मोटी परत को क्या कहा जाता है, क्लाइटेलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्लाइटेलम कहा जाता है। इसकी दीवार में ग्रंथियां भी होती है, यानी इस मोटी परत में क्या होती है, बहुत सारी ग्रंथियां भी पाई जाती है। यानी 14, 15 और 16 खंड मिलकर क्या बना लिया, क्लाइटेलम में एक मोटी परत बनाई, जिसको क्या कहा गया, क्लाइटेलम कहा जाता है। इससे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके पीछे जो अभ्यास के क्वेश्चन है उनमें मिल जाएगा। इससे क्या निकलता रहता है, जो क्लाइटेलम होता है इससे एक विशेष प्रकार का रस निकलता रहता है, जो इसके कोकून का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है ये रस, कोकून का। ये कोकून जो इसके अंडे होते हैं उनकी रक्षा करने का काम करता है, अंडों को सेफ रखने का काम ये कोकून करता है। कोकून बनता किससे है, क्लाइटेलम से जो रस निकलता है उससे कोकून बनता है, और ये कोकून अंडों को सुरक्षित रखने का काम करता है। उसके बाद बात करें 5, 6 और 6, 7 और 7, 8, 8, 9, यानी इन खंडों 5 से 6 के बीच, 6 से 7 के बीच, और 7 से 8 और 8 से 9 के बीच, यानी 5 से 9 के बीच जो आपस में जो खंडों के बीच में अंतखंडीय खाने, छोटे छोटे खाने पाए जाते हैं, जिन खानों के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं। इन छेदों के अंदर क्या पाई जाती है, शुक्करधानी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, शुक्करधानी पाई जाती है। जो आपका क्लाइटेलम वाला जो 14वां खंड है उसी खंड में क्या पाया जाता है, मादा जनन छिद्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है, 14वां जो आपका क्लाइटेलम वाला जो है छेद है, जो खंड है उसी के अंदर मादा जनन छिद्र पाया जाता है। उसके बाद में 18वें जनन छिद्र में क्या होता है, नर जनन छिद्र होता है। क्या होता है, नर जनन छिद्र होता है। उसके बाद में अपनी बात करें, जो आपका शरीर में जो प्रथम अंतिम है, क्लाइटेलम के खंडों को छोड़कर बाकी सभी, पहला खंड छोड़ दीजिए,
दूसरा खंड छोड़ दीजिए, और आपका क्लाइटेलम, क्लाइटेलम वाले कौन से खंड होते हैं, 14, 15 और 16, इन खंडों को छोड़कर बाकी सब खंडों में क्या पाया जाता है, ऐसा आकार के सूक, सूक यानी बालनुमा संरचना होती है। सूक क्या होती है, एक बालनुमा संरचना होती है, ये सूक पाए जाते हैं। प्रत्येक खंड में सूक होता है, जो कि प्रत्येक खंड के मध्य में स्थित उपकला, उपकला एक पाई जाती है, यानी एक चमड़ी नुमा जो भाग लटकता रहता है, गलत होता है, उसमें जो आपके सूक होते हैं, उस उपकला के जो गलत होता है, गलत के यानी अंदर वाला हिस्सा, उसमें दसे रहते हैं। जो सूक बालनुमा संरचना होती है वो उसके अंदर दसे रहते हैं। ये जो सूक होते हैं ये फैल भी सकते हैं और सिकुड़ भी सकते हैं, जिससे केंचुआ आगे आगे की ओर चलते हैं। सूख के कारण ही जो जब सिकुड़ते हैं तो ये रुकता है, और जब आगे की ओर फैलते हैं तब ये केंचुआ आगे की ओर चलता है, यानी केंचुए में चलने में ये जो सूख है ये सहायता प्रदान करते हैं। आगे जो अपनी बात करें, जो लास्ट जो इसमें बात है वो है जनन अक्रूक पाए जाते हैं। केंचुए में क्या पाए जाते हैं, जनन अक्रूक पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत 2 जोड़ी बिंब रूपी आभार होते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं, 2 जोड़ी बिंब रूपी जनन जो अक्रूक होते हैं, इसमें 2 जोड़ी बिंब रूपी आभार पाए जाते हैं, जिसमें एक जोड़ी पेपली 17वें खंड में होती है और एक जोड़ी 19वें खंड में होती है। क्या होती है, एक जोड़ी 17वें, एक जोड़ी 19वें खंड में होती है। प्रत्येक पेपली की जो पेपली होती है, जो जिसे पेपली कहा जाता है, इस पेपली के शिखर पे प्याले के समान एक छिंचला चिपचिपा गलत होता है, यानी इस पेपली के ऊपरी जो हिस्सा होता है उसमें एक प्याले नुमा क्या पाया जाता है, एक गलत पाया जाता है, जो कि मैथुन के समय, जो मैथुन की क्रिया होती है केंचुए के अंदर, नर मादा मैथुन की क्रिया होती है, उसमें ये चूसक का काम करता है, चूसने का काम करता है, जो द्रव होता है उसको चूसने का काम करता है। यानी ये जो पेपली होता है, जो चिपचिपा गलत होता है, ये मैथुन क्रिया में चूसने का काम करता है। अब थोड़ी सी बात अपने ये जो केंचुए का जो डायग्राम दिया गया है, चित्र दिया गया है, रेखा का चित्र दिया गया है, उसके अंदर बात कर लेते हैं। इसमें देखिए जो प्रथम खंड होता है, जिसको अपने मुख्य खंड कहते हैं, ये दिखाया गया है। मुख्य खंड के बाद में इसमें सूक का छल्ला दिखाया गया है। उसके बाद में अपनी बात करें, इसमें अंतिम खंड गुद्दा खंड जहाँ से मल तैयार करता है वो दिखाया गया है। उसके बाद में इसमें जो अपने नर जनन छिद्र जो 18वें खंड पाया जाता है वो दिखाया गया है। 14 खंड जो क्लाइटेम वाला जो खंड होता है वो दिखाया गया है। उसके अंदर जो 14-15 खंड की मोटी एक परत होती है क्लाइटेलम जिसको कहते हैं, वो दिखाया गया है। तो इस हिसाब से ये क्लाइटेलम भी, ये देखो इस साइड में भी क्लाइटेलम दिखाया गया। इस हिसाब से केंचुए की क्या होती है, संरचना एक होती है। ये देखिए आगे से क्या होता है, ये पतला और होता है, और पीछे से क्या होता है, ये मोटा होता है। ये जो संरचना भी होती है ये बेलनाकार होती है, जो अपने पहले भी बताया गया है। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, बाकी का कल की वीडियो में। थैंक यू।